वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चली सुनवाई के बाद आज सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून की संवैधानिकता को स्वीकार किया तो कुछ प्रावधानों में बदलाव की बात कही। इस फैसले के बाद दोनों ही पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, तो अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। मोदी सरकार ने वक्फ के द्वारा दी जाने वाली संपत्तियों के सही इस्तेमाल ना होने को लेकर एक पारदर्शी कानून लाने का प्रयास किया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसी पे ये सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश को लेकर वक्फ अधिनियम को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने संतोष जाहिर किया। जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। नए वक्फ कानून को लेकर दोनों पक्षों की ओर से संतोष जाहिर किया गया है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से। ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने नए कानून के तहत वक्फ करने वालों को कम से कम 5 साल से मुस्लिम होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकार ये तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देती कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कानून की धारा 3C खंड 1 के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वक्फ के नियंत्रण वाली किसी संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक उसे राजस्व उद्देश्य के लिए वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन को लेकर अदालत ने कहा कि ये व्यवस्था नई नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड अनिवार्य है तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के उदाहरण का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वहां वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित कर दिया था, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।